आप सबको पता तो चली गया होगा कि 16 जनवरी 2025 को अश्विनी वैष्णव जी ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक खुशखबरी अनाउंस कर दी है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों के लिए 8th सेंट्रल पे कमीशन को मंजूरी दे दी। जी हाँ, मोदी जी ने 8th पे कमीशन को मंजूरी दे दी है। मतलब कि जिस बात को लेकर 1 करोड़ कर्मचारी अभी तक डाउट में थे कि 8th पे कमीशन आएगा या नहीं आएगा, तो ये अब क्लियर हो चुका है कि 8th पे कमीशन आएगा और इसी के हिसाब से केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी निर्धारित की जाएगी। साथियों, इस वीडियो में हम समझेंगे कि 8th पे कमीशन क्या है और पहले के कमीशन किस प्रकार से सैलरी हाइक डिसाइड करते थे और इस बार जो 8th पे कमीशन आया है इसमें कितनी सैलरी हाइक हो सकती है। तो चलिए समझते हैं कि पूरा मामला क्या है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि 8th पे कमीशन को सरकार की मंजूरी मिल चुकी है और अब इसमें कमीशन के अध्यक्ष और 2 सदस्यों का चयन किया जाएगा और कमीशन अपनी रिपोर्ट तैयार करके सरकार को सौंपेगा। यह रिपोर्ट हो सकता है दिसंबर 2025 तक तैयार हो जाए या फिर 26 के बजट के पहले। जो रिपोर्ट्स लागू होंगी वो 1 जनवरी 2026 से लागू होंगी और अगर रिपोर्ट्स में किसी कारण से डिले हो जाता है तो इसका एरियर कर्मचारियों को दे दिया जाएगा। असल में पे कमीशन सरकार की एक ऐसी ऑफिशियल बॉडी है जो बताएगी कि सैलरी में कितनी वृद्धि होगी, कैसे वृद्धि होगी और इसका फिटमेंट फैक्टर क्या होगा। अलग अलग भत्ते और अलाउंसेस जैसे कि डीए हो गया, एचआरए हो गया, टीपीटी हो गया, इस टाइप के और सब भत्ते हैं उनमें कितनी वृद्धि होगी। यूजुअली कमीशन प्रत्येक 10 वर्ष में गठित किया जाता है और अब तक 7 पे कमीशन गठित किए जा चुके हैं। चलिए सबसे पहले हम 6 पे और 7 पे कमीशन में अंतर पता कर लेते हैं। 6 पे कमीशन 2006 में लागू हुआ था, 7 पे कमीशन 2016 में और अब जो आपका 8th पे कमीशन आने वाला है वो 2026 में लागू होने की उम्मीद है। 6ठे पे कमीशन में पे बैंड और ग्रेड पे सिस्टम था और 7वें कमीशन में इसको सिंप्लीफाइड पे मैट्रिक्स कर दिया गया। 6ठे कमीशन में न्यूनतम पे 7,000 प्रति माह थी और 7वें में इसको बढ़ा के 18,000 प्रति माह कर दिया। 6ठे कमीशन में मैक्सिमम पे 80,000 रुपए थी जो कि सेक्रेटरी लेवल की थी और उसको बढ़ाकर 7वें कमीशन में 2.5 लाख रुपए कर दिया, वो भी सेक्रेटरी लेवल की ही थी। 6ठे कमीशन में फिटमेंट फैक्टर जो था वो 1.86 गुना था और 7वें कमीशन में इसको बढ़ाकर 2.57 गुना कर दिया गया था। 6ठे पे कमीशन में सभी भत्तों को रैशनलाइज कर दिया जाता है और 7वें कमीशन में भी सबको रैशनलाइज किया जाता है लेकिन कुछ को रिस्ट्रक्चर भी दिया जाता है। 6ठे पे कमीशन में ग्रेजुएटी की लिमिट 10 लाख रुपए रखी गई थी और 7वें पे कमीशन में इसमें डीए की वृद्धि के साथ साथ उसको 25 लाख रुपए कर दिया। 6ठे पे कमीशन में रिटायरमेंट के बाद एक एडिशनल पेंशन का प्रावधान रखा गया और 7th पे कमीशन में मिनिमम पेंशन 9,000 कर दी गई और जो भी इन्फ्लेशन था उसके एडजस्टमेंट का प्रावधान रखा गया। 6ठे पे कमीशन की बात करें तो इसमें डीए वो महंगाई के बेस पर डिसाइड किया जाएगा और 7th पे कमीशन में डीए कंटिन्यूअस बढ़ेगा और समय समय पर इसको अपडेट भी कर दिया जाएगा। अब समझते हैं कि 8th पे कमीशन से किसको कितना लाभ मिलेगा। बेसिकली इससे केंद्रीय कर्मचारियों को लाभ मिलेगा, पीएसयू कर्मचारियों को लाभ मिलेगा और पेंशनधारियों को लाभ मिलेगा। और उम्मीद तो यह की जा रही है कि 7th पे कमीशन में जो फिटमेंट फैक्टर 2.57 गुना था उसको बढ़ाकर 8th पे कमीशन में 2.86 गुना कर दिया जाएगा। लेकिन इसमें बहुत से एक्सपर्ट का मानना यह भी है कि फिटमेंट फैक्टर को 1.9 गुना भी रखा जा सकता है। इसके पीछे एक्सपर्ट का तर्क यह है कि जब हमारा 7th पे कमीशन लागू हुआ था तो डीए 125% तक बढ़ गया था, लेकिन अभी डीए हमारा 53% है और बढ़ के ज्यादा 60 से 61% पहुंचेगा जब तक हमारा 8th पे कमीशन आएगा। इसमें फिटमेंट फैक्टर 1.9 गुना बढ़ने के ज्यादा चांसेस बन जाते हैं। आसान भाषा में समझें तो फिटमेंट फैक्टर ऐसे काम करता है कि जैसे मान लो आज आपकी बेसिक पे 18,000 रुपए है और अगर इसके फिटमेंट फैक्टर में 2.86 गुना बढ़ोतरी होती है तो ये जो आपकी बेसिक पे है वो 51,480 रुपए हो जाएगी और यदि फिटमेंट फैक्टर 1.9 गुना कर दिया जाता है तो जो हमारी बेसिक पे 18,000 रुपए है वो 34,200 रुपए हो जाएगी। और मैं एक बात साफ कर देना चाहता हूं कि ये जो सारी कैलकुलेशन मैंने बताई है ये सब एक्सपर्ट द्वारा अनुमानित हैं और जो क्रिस्टल क्लियर इमेज आएगी वो तो कमीशन के गठन के बाद ही आएगी और उसकी रिपोर्ट के बाद ही डिसाइड होगी, क्योंकि कर्मचारी यूनियन अलग अलग डिमांड रखते हैं और अपनी उम्मीद रखते हैं कि उनकी डिमांड ने उसमें कंसीडर की जाए। क्योंकि इसमें यूनियन की मांग तो ये है
कि जो बेसिक पे है उसको 18,000 रुपए से बढ़ाकर कम से कम 26,000 नहीं तो 30,000 रुपए तक करनी चाहिए, और फिटमेंट फैक्टर को 2.57 से बढ़ाकर कम से कम 3.5 या 3.8 तक करना चाहिए। साथ में पे कमीशन के हिसाब से डीए साल में 2 बार बढ़ता है, लेकिन डिमांड ये है कि जैसे कभी कभी क्या होता है कि महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, तो उसमें रिवीजन करने का कोई ना कोई प्रावधान जरूर होना चाहिए। और डिमांड है कि एचआरए और ट्रेवल अलाउंस को कम से कम एक ठीक ठाक लेवल पर लाया जाए, और साथ ही साथ शहरों में XYZ क्लासिफिकेशन पर भी विचार किया जाए। इसी उम्मीद के साथ साथियों वीडियो को समाप्त करते हैं और उम्मीद करते हैं कि 8th पे कमीशन में कर्मचारियों को ज्यादा लाभ मिले और वो अपनी पॉजिटिव एनर्जी के साथ देश की ग्रोथ में अपनी भागीदारी दे सकें। तो कैसा लगा मेरा वीडियो ये कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको ऐसे वीडियो के अपडेट लगातार मिलते रहे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।